Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today, we are going to start our new topic that is मोड यानी बहुलक. आज हम बहुलक के विषय में अध्ययन करेंगे. किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है. अंग्रेजी भाषा का मोड शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा के ले मोड से बना है, जिसका अर्थ फैशन या रिवाज से होने से है. जिस वस्तु का फैशन होता है अधिकांश व्यक्ति प्रायः उसी वस्तु को प्रयोग करते हैं, यानी वह मोड कहलाता है. अतः सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में बहुलक श्रेणी का वह चर मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यानी जो सबसे मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है वह मोड कहलाती है, और जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है. क्रॉक्सटन एवं काउडेन के शब्दों में बहुलक किसी आवृत्ति वितरण का वह मूल्य है जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, यानी उसके सराउंडिंग सारी वैल्यूज़ जो है वो क्लब यानी इकट्ठा हो जाती हैं. वह मूल्य श्रेणी के मूल्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होता है. अब है बहुलक यानी मोड की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है. तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी के संबंध में यदि बात करें तो अवर्गीकृत तथ्यों के संबंध में बहुलक ज्ञात करने की 3 विधियां यानी 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है निरीक्षण मेथड यानी बाय इंस्पेक्शन. सेकंड मेथड जो है वह है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित करके, यानी अगर आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर सकते हैं एंड देन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. और थर्ड कैलकुलेशन का जो मेथड है वह है माध्यों के अंतर संबंध द्वारा, यानी इंटर रिलेशन जो है उसके बेसिस पर भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. अब फर्स्ट मेथड जो है उसको हम पढ़ते हैं कि निरीक्षण द्वारा यानी इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अवर्गीकृत तथ्यों में निरीक्षण करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आता है, अर्थात कौन सा मूल्य सबसे अधिक प्रचलित है. जो मूल्य सबसे अधिक प्रचलित होता है वही इन तथ्यों का बहुलक मूल्य होता है. जैसे अगर हम पर्सन्स की अगर शर्ट के नाप की बात करें तो मोस्टली कॉमन नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 38, 40, 42, 44 एंड 46. अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो अगर हम जो है 100 स्टूडेंट्स या 100 पर्सन्स का ग्रुप लें और उनमें जो उनकी शर्ट का जो है नंबर उसको अगर स्टडी करें तो उनमें कौन सा नंबर हमारे पास में मोस्टली रिपीट होता है, तो वो मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है वह मोड कहलाता है. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको कुछ नंबर्स यानी सीरीज़ दे रखी है. अब जैसे इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 4, 7 ये नंबर्स गिवन हैं. तो हम देख रहे हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो नंबर कौन सा आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है. तो 5 नंबर जो है वो बार बार ज़्यादा बार आया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, मोड क्या होगा, 5. इसी तरह सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स भी आप जो है वो देख सकते हैं. अब सेकंड एग्जांपल में है जो है ऐसे 2 नंबर से जो बराबर बराबर फ्रीक्वेंसी में आए हैं, जो 2 टाइम्स जो है वो हमको शो हो रहे हैं, बाकी मोस्टली जो है वो 1 टाइम्स ही शो हो रहे हैं. तो इसलिए इस सीरीज़ को हम बाय मॉडल यानी द्विबहुलक श्रेणी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर जो है वो अधिकतम बार आए हैं, तो ये द्विबहुलक श्रेणी कहलाती है. इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उसमें जो है कि हमारे पास में 40, 50, 60, 80 एंड 100 ये जो है वो 2 बार रिपीट हुए हैं. पर अगर हमारे पास में 5 बहुलक हैं
तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल सीरीज यानी बहुलक सीरीज इसको कहा जाएगा। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुलक जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि दो बहुलक तक तो हम जो है वो उसको एग्जिस्ट कर लेते हैं, पर अगर ज़्यादा नंबर जो है वो सेम टाइम्स रिपीटेड होते हैं तो हम कहेंगे कि सीरीज़ में बहुलक एग्जिस्ट नहीं है। अब है अवर्गीकृत तथ्यों को वर्गीकृत करके, यानी उसको टेबल या सारणी के फॉर्म में अगर हम उसको अरेंज कर दें। यदि प्रस्तुत मूल्यों की संख्या बहुत अधिक होती है तो बहुलक का निर्धारण निरीक्षण द्वारा करना सरल नहीं होता है। जैसे अगर हमारे पास में 1000 नंबर्स दे रखे हैं तो उन थाउजेंड्स में हम देखेंगे कि ज़्यादा नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है, तो ये कंपैरेटिवली टिपिकल टास्क है। तो इसके लिए हम सीरीज़ को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत मूल्यों को आवृत्ति वितरण के रूप में खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी उसको या तो डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर लेते हैं। तत्पश्चात खंडित या सतत श्रेणी से बहुलक का निर्धारण करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सीरीज में मोस्ट रिपीटेड नंबर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब बहुलक का ज्ञात करने के लिए यह मेथड जो है सबसे अधिक जो है वो विश्वसनीय और तर्कसंगत माना जाता है। अब माध्यों के थर्ड मेथड जो हमको देखना है वह है माध्यों के अंतर संबंध द्वारा, यानी इंटर रिलेशन ऑफ रिलेवेंट जो है मेजर्स। अब यदि समंक वितरण सममित है यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है अथवा पार्शियली असिमेट्रिक है तो संभावित बहुलक का निर्धारण इस रीति द्वारा किया जा सकता है। अब अगर वो विषम है तो संभावित बहुलक का निर्धारण किस मेथड द्वारा किया जाएगा और सममित है तो किस द्वारा। यानी अगर हम ये जानते हैं कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक जो है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, यानी अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है यानी बेल शेप जिसको बोलते हैं घंटी के आकार का, उसमें x बार इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू z होता है। और यदि वितरण आंशिक रूप से विषम या असममित हो, अगर वो पार्शियली या फुल्ली असिमेट्रिक हो तो इसका कैलकुलेशन जो है हम माध्यों के अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन फॉर्मूला बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटर रिलेशन फॉर्मूला बेस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x बार माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, या अगर हम z कैलकुलेट करना चाहें तो z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। यानी अगर हमारे पास मीडियन का आंसर अवेलेबल है x बार यानी कि समांतर माध्य, इसका आंसर अवेलेबल है, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करके z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक। इस सीरीज में बहुलक जो है वो निरीक्षण द्वारा या समूहीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो बाय इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण द्वारा। यदि आवृत्ति बंटन नियमित यानी सिमेट्रिक हो तथा उनके पदमूल्य सजातीय हो तो निरीक्षण मात्र से ही बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है यानी जो नंबर मोस्टली रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के रूप में आता है वही बहुलक का मान माना जाता है। नियमित क्रम से आशय आवृत्तियों के ऐसे वितरण से है जहां प्रारंभ में वे बढ़ते हुए क्रम में यानी पहले तो स्टार्टिंग में वो बढ़ रही हों, सेंटर पॉइंट पे आके वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद वो वापस डाउन होने लगती है, घटने लगती है, तो इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब इसके लिए भी हम जो इंटरलेशन वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक जो है वो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अब है बहुलक की विशेषताएं, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड। इसमें फर्स्ट है बहुलक मूल्य पर असाधारण इकाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इस माध्य पर
श्रेणी के उच्चतम व निम्नतम अंकों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। सेकंड है, वास्तविक बहुलक के निर्धारण के लिए पर्याप्त गणना की आवश्यकता होती है। यदि आवृत्ति वितरण अनियमित है तो बहुलक का निर्धारण करना भी कठिन होता है। नेक्स्ट है, बहुलक सर्वाधिक घनत्व वाला बिंदु होता है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, अतः श्रेणी के वितरण का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। फिर बहुलक के लिए बीजगणितीय विवेचन करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुलक भी एक पोजिशनल एवरेज माना जाता है। नेक्स्ट है, सन्निकटित बहुलक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब है बहुलक के गुण यानी मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मोड। फर्स्ट है सरलता, इन्हें बहुलक को समझना और यूज़ करना दोनों ही इजी है। कभी कभी इसका पता तो इंस्पेक्शन से यानी निरीक्षण द्वारा ही लगाया जा सकता है। सेकंड है श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व, बहुलक मूल्य के चारों ओर समांतर श्रेणी के अधिकतम मूल्य केंद्रित होते हैं, अतः समग्र के लक्षणों तथा रचना पर भी कुछ जो है वो प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, थोड़े मदों की जानकारी से ही बहुलक की गणना संभव है, यानी बहुलक की गणना के लिए आपके पास में सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हो ये ज़रूरी नहीं है। केवल बहुलक वर्ग के पहले और बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी जो मॉडल ग्रुप है उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और जस्ट बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपके पास हो तो आप बहुलक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव, बहुलक का निर्धारण रेखा चित्र यानी जो है लाइन डायग्राम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चरम मूल्यों से कम प्रभावित, अब इसके मूल्य पर चरम मदों यानी कि एक्सट्रीम आइटम्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, मेनली ये मोस्टली रिपीटेड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयोगी मूल्य, बहुलक एक व्यावहारिक माध्य है जिसका सार्वभौमिक उपयोग किया जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे एक बनियान, कॉलर, शूज़ निर्माता के लिए जो है वो इन सभी के लिए नंबर्स, जैसे सभी नंबर के वो शूज़ या बनियान या कॉलर्स नहीं बनाते हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं यानी जो अधिक मांगे जाते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। यह बहुलक द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार की वस्तु जो है वो हमको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करनी है। नेक्स्ट है, विभिन्न न्यायादर्शों में समान निष्कर्ष यानी समग्र से दैव निदर्शन, यानी अगर हम रैंडम सैंपल लेते हैं तो रैंडम सैंपल द्वारा चाहे जितने ही हम सैंपल लें, न्यायादर्श लें, उनसे प्राप्त बहुलक ऑलवेज मोस्टली समान रहता है। अब बहुलक के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ मोड। फर्स्ट है, अनिश्चित एवं अस्पष्ट, बहुलक ज्ञात करना अनिश्चित तथा अस्पष्ट रहता है। कभी कभी एक समंक माला में एक से अधिक बहुलक भी उपलब्ध रहते हैं, यानी जो ज़्यादा बहुबहुलक जिसे बोलते हैं वह सीरीज हो जाती है, तो इसमें बहुलक का निर्धारण कठिन होता है। फिर है नेक्स्ट, चरम मूल्यों को महत्व नहीं, तो बहुलक में चरम मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, अतः जहाँ चरम मूल्यों को महत्व देना हो वहाँ यह माध्य उपयोगी नहीं रहता। नेक्स्ट है थर्ड, बीज गणितीय विवेचन कठिन, बहुलक का बीज गणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता, अतः यह अपूर्ण है। नेक्स्ट है, वर्ग विस्तार का अधिक प्रभाव, बहुलक की गणना में वर्ग विस्तार का बहुत प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न वर्ग विस्तार के आधार पर वर्गीकरण करने पर बहुलक भी भिन्न भिन्न आते हैं। नेक्स्ट है, कुल योग प्राप्त करना कठिन, बहुलक को यदि मदों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो मदों का कुल मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि समांतर माध्य में होता है वैसा बहुलक में संभव नहीं है। नेक्स्ट है भ्रमपूर्ण निष्कर्ष, बहुलक आवृत्तियों पर निर्भर करता है, अतः कभी कभी भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी निकल जाते हैं। यदि किसी कारखाने में 100 मजदूर में से 5 मजदूरों की मजदूरी 10 रुपये प्रतिदिन है और शेष 95 की 10 रुपये से अधिक है, किंतु प्रत्येक मजदूर की मजदूरी जो है वो अलग अलग है, तो ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो 10 है, तो बहुलक मजदूरी 10 है, जो कि हमारे लिए औसत मजदूरी एवरेज सैलरी वेजेस नहीं माना जाता है, अतः निष्कर्ष भ्रमपूर्ण निकलते हैं। नेक्स्ट है क्रमानुसार रखना, इसमें मदों को क्रमानुसार रखना आवश्यक है, इसके बिना बहुलक ज्ञात
नहीं किया जा सकता। अब है नेक्स्ट समांतर माध्य, मध्यका तथा बहुलक के मध्य संबंध, यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन तथा मोड, इनके मध्य जो है वह इंटर रिलेशन क्या है। तो एक सममित श्रेणी यानी सिमेट्रिकल सीरीज एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक का एक ही मूल्य होता है। एक विषम श्रेणी में तीनों माध्य समान नहीं होते। एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो तीनों इक्वल होंगे, और असिमेट्रिक में तीनों के वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किंतु विषम श्रेणी में भी मध्यका, समांतर माध्य व बहुलक के बीच औसत संबंध होता है। समांतर माध्य तथा मध्यका के बीच की दूरी, समांतर माध्य व बहुलक के बीच की दूरी की औसतन 1/3 होती है, जो कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। z = 3m - 2x बार हमने जो पढ़ा था। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। z = 3m - 2x बार या m = z + 2/3 x बार - z। अब फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें यदि किसी आंशिक रूप से विषम श्रेणी में बहुलक और समांतर माध्य 16 और 15 सेंटीमीटर और 15.6 सेंटीमीटर है, तो अनुमानित मध्य का क्या होगा, यानी मीडियन कैलकुलेट करना है हमको। मीडियन क्या होगा, तो जैसे कि हम फॉर्मूला लगाते हैं z = 16, x बार 15.6, फॉर्मूला z = 3m - 2x बार। देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ m = ये आपको दे रखा है 3m - 2 × 15.6 और 3m = 47.2, देन m = 47.2 / 3 = 15.73 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।